नमस्ते फ्रेंड्स। तो ये ऊंचाई एवं दूरी से क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन बताए थे, जिसमें आप लोग बोले थे कि सर 2 का भी क्वेश्चन बताइए। तो मैं इस चैप्टर का सारे क्वेश्चन बता दूंगा, ठीक है। और मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊं, ठीक है। इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन क्या है। आंधी आने से एक पैर टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का डिग्री का कोण बनाता है। तो पैर की पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर का है। तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिए और देखिए, आंधी आने से एक पैर टूट जाता है, ठीक है। पैर वृक्ष, मान लीजिए कि पैर ये हो गया, ये एक पेड़ है, ठीक है। आंधी आया और ये पेड़ जो है, ये पेड़ जो है ये टूट गया और टूट के इस तरह से मुड़ जाता है, इस तरह से मुड़ जाता है। जो ज़मीन को छूने लगा, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि जमीन पैर का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ जो कोण बनाता है 30 का। तो कोण 30 का बनाने के लिए हमको क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना। मिला दिया, अब ये कोण बनाएगा 30 का। चलिए 30 का कोण बना दिया। अब फिर कह रहा है कि पैर का पाद बिंदु की दूरी जहां पैर का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर। जो जमीन को छूता है ये 8 मीटर का है, ये 8 मीटर का है, ठीक है। ये 8 मीटर का है। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं, तो पैर की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये समझ गए ना, ये ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए हमको क्या करना, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी, इसको डी मान लेते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करते हैं, ये पैर की ऊंचाई ज्ञात करना ना। तो पहले सबसे पहले हमको क्या करना है कि ये ऊंचाई, ये यानी कि BC को ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। BC को ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद जब BC को ज्ञात कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, इसको ज्ञात कर लेना, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे मतलब ये यही टूटा हुआ भाग ये इस तरह से, ये टूटा हुआ भाग ये इस तरह से मुड़ा है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हम पहले इसको निकाल के फिर इसको निकाल लेंगे, फिर वापस में दोनों को जोड़ देंगे, फिर ये AC निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि ये क्या कर लेते हैं, पैर की पहले निकाल लेते हैं ये, यानी कि समकोण त्रिभुज आपको बना है, समकोण त्रिभुज बना है, ये समकोण त्रिभुज बना है। ये क्या करते हैं, पहले एगो BCD बनना है। तो चलिए BCD में हमको पूछता है क्या है, पहले यहाँ लिख देते हैं, चूँकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज BCD में, BCD में। तो समकोण त्रिभुज BCD में हम चल रहे हैं ये निकालने के लिए। तो देखिए ये निकालना है और इससे संबंध हो रहा है, ये हो रहा है P से और B से, ठीक है। P और B किस सूत्र में आता है, ये देखना है। P और B किस सूत्र में आता है। तो देखिए P और B यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। पहले आप लोग को पता ही होगा, इधर साइड में लिख लेते हैं, जैसे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, ठीक है। तो थीटा सब में लगा देते हैं। थीटा लगा देने के बाद क्या कर लेते हैं हम कि सबका, जैसे कि देखिए पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हरे और ये हरे। फिर इधर उल्टा लिख दीजिए, पंडित, बद्री, प्रसाद, बोले, हरे, हरे। तो P और B, तो P और B सूत्र आता है ये 10 में, ठीक है। P और B tan थीटा में आता है। तो हम समकोण त्रिभुज BCD में tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, P/B, P/B। तो यहाँ पे tan और थीटा का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री का, और P का वैल्यू क्या है, कुछ नहीं। P का वैल्यू कुछ नहीं, तो हम BC दे देते हैं। और ये B का वैल्यू है यहाँ पे 8 दिया हुआ, ठीक है। अब tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो हम बुक है ये आपका, और इस बुक में देख लीजिए कि tan 30 का वैल्यू कितना आता है। तो यहाँ से फटाफट निकालते हैं।
मिल गया। देखिए 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है। 1/√3 बराबर BC/8, इसको बाय क्रॉस करते हैं तो इसको √3 BC हो जाएगा और ये 8 कम 8, ठीक है। तो ये BC = 8/√3, ठीक है। इसको समीकरण फर्स्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। समीकरण फर्स्ट निकल चुका है। पुनः क्या करना है आपको, ये वाला अब ये निकल गया, अब ये निकाल लेते हैं, ठीक है। ये मुड़ा हुआ भाग जो ये AB का दूरी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए ये दूरी ये जो हुआ इसका, ये टूटा हुआ भाग, ये मुड़ा इधर, तो यही है, ये मुड़ा इधर इस तरह से मुड़ गया, तो ये मुड़ा हुआ भाग यही है ना, ये BD है ये वाला, ठीक है। तो हमको क्या कर देते हैं, ये और इससे रिलेटेड हो रहा है, संबंध हो रहा है, ये इसको बोलते हैं H और ये B। तो H और B किस सूत्र में आता है देख लीजिए, H और B, HB यहाँ पे H और B ये सेक में आता है, ठीक है। HB सेक में आता है, तो लगा दीजिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर सूत्र होता है यहाँ H/B, और यहाँ पे सेक और थीटा का वैल्यू कितना है, ये 30 डिग्री का, और H का वैल्यू कुछ नहीं, H और B का जो वैल्यू है, आप H का वैल्यू ये टूटा हुआ भाग जो आया आप दे सकते हैं, AB दे सकते हैं, ठीक है। टूटा हुआ भाग है, AB दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, AB, और B का वैल्यू यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे सेक 30 डिग्री का वैल्यू देख लीजिए कितना होता है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है, 2/√3, ठीक है, 2/√3 AB अब बटे 8, इसको करेंगे मल्टीप्लाई 3 गुना, तो √3 AB हो जाएगा बराबर 8 दूना 16, तो AB बराबर 16/√3। इसको समीकरण 2 कर लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास AB निकल चुका है और BC निकल चुका है, तो हम क्या करते हैं, AB और BC को जोड़ लेते हैं, यानी कि पैर की कुल ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे पैर की कुल ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, ये AB प्लस BC। तो AB कितना है, AB कितना निकला है, AB निकला है 16/√3 और प्लस BC कितना निकला 8/√3। अब √3 और √3 का एलसीएम करेंगे, √3 हो जाएगा और ये 16 + 8, ठीक है। क्योंकि देखिए एलसीएम सेम आया तो सेम उतारेंगे, और यहाँ पे क्या करते हैं 16 8 हो जाएगा 24 और बटे का √3। अब इसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर लेते हैं, तो हर का परिमेयकरण √3 से दोनों तरफ कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये क्या कर देंगे 24√3 हो जाएगा, और ये 3 3 9, और इसका वर्गमूल जो होता है 3 होता है, ठीक है। 3 8 है 24, तो ये जो आएगा 8√3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, ये पैर की कुल ऊंचाई, ठीक है। बस ये बन जाएगा, और बस ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो तब तक इसको कर लीजिए। और ये 2022 के बोर्ड में भी यदि आप बोर्ड का मतलब इस बार एग्ज़ाम दीजिएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, तो इसको अच्छा से कर लीजिएगा 100%, ठीक है। थैंक यू।